पति तो हमारे यहाँ रहते नहीं है, इलाहाबाद रहते, हमें पति का इतना कोई डर है। बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन हमारा कुछ न्याय नहीं मिला, कुछ नहीं न्याय मिला। अगर हमें थाने प्रशासन हमारी न्याय नहीं देती है तो हम जिले पे साहब हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं जी। हम अगर झूठ बोलें तो हमारे बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं। तो तब हमारी जेवर चली गई, दूसरा महीना कहीं घट जाए, हमारे घर कोई मर ना जाए तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन। हत्या बलात्कार चाहे कोई हो सरकार, मिलता नहीं है कभी गरीबों को जो है इंसाफ। अगर देखा जाए तो हमारे देश में दोस्तों नमस्कार, ये जो गरीब हैं, अगर किसी अमीर के घर कोई घटना होती है ना तो तमाम कार्रवाई होती है, लेकिन जब एक गरीब परिवार फूट फूट कर रोता है, न्याय की गुहार लगाता है, तो शासन प्रशासन के लोग भी अनदेखा करते हैं। ये महिला जो हमारे बीच में रो रही है, ऐसे नहीं, जब दिल में दर्द होता है, किसी को कोई नुकसान होता है, चाहे धन की नुकसान चाहे जान की नुकसान, तभी व्यक्ति रोता है। क्या नाम है आपका? बिमला कुमारी। क्या हुआ था, क्या आपके साथ हुआ, क्यों आंसू बहा रही हैं आप? ठीक ठीक दिन हमारे साथ में साहब हम सोए थे, हमें दवा सूंघा करके हमारी जेवर सारी लूट लिए सब जी जी। उसके बाद हमें पता नहीं चली कि कौन ले गया कौन नहीं ले गया। ये कब का समय रहा होगा, कब की घटना है ये? हम 6 तारीख रात रहा जी। और 12 बजे के आसपास में हमारी जेवर गई। 12 बजे रात में? हाँ 12 बजे रात से 10 बजे जाग रही थी। 10 बजे तक हम जागत रहे जी। हाँ। 12 बजे के आसपास में हमारी जेवर गई। 12 बजे हाँ रात में 12 बजे। तो कैसे आपको पता चला कि हमको दवा सूंघा, या कब पता चला कि हमारा कुछ उठा के लेके? हमें पता चला कब 12-1 बज रहा था, क्या बज रहा था, हम नींद में थे, हमारे मुंह में जैसे तीत सा कुछ गया, तो हम आँख खोले नहीं, सूते सूते हम थूक लिए। अच्छा। और उस दिन हम खाना नहीं बनाए थे। अच्छा। चाय और पकौड़ी बनाए थे जी। और वही चाय पकौड़ी खाए थे। हमने सोचा कि हमारा पेट खाली है, इसलिए हमारा मुंह के जान तीत लग रहा हो। हमने आँख नहीं खोला और हमें लगा कि हमें दवा, जैसे पेट झरने वाली दवा तीत लगती है, वैसी दवा हमें मतलब तीत लगी मुंह में। उसके बाद हमने मना आँख नहीं खुले, हम सो गए। फिर एक बार खटक आई, जैसे कोई खटका, तो हमने सोचा कि नीचे से बंद है ऊपर से बंद है, तो किस चीज के हमें डर है। हमने फिर सूत गई। उसके बाद हम रोज डेली 4 बजे उठ जाती थी, हमारे बच्चे के पेपर है, वो अलार्म लगाया था और मोबाइल हम चार्ज पे लगाए थे। अलार्म हटाया गया, 4 बजे का अलार्म बंद किया गया। उसके बाद हमारा कूलर चल रहा था, कूलर बंद किया कि कूलर कैसे, वहाँ से बक्सा निकाला जब गया तो हम जब सुबह उठे तो देखे कूलर वहीं चलता हुआ है जी। और हम 6 बजे सवेरे उठे सोकर, घाम हमें जब दिखाई पड़ा कि मतलब घाम हो गया है, तब अपने बच्चे को जगाने लगे कि उठो तुम लोग, देखो बहुत समय हो गया, सुबह हो गई है। तो हमारा बच्चा गया, कहा मम्मी चाबी कहाँ? हमने कहा वही रखी है चाबी, वहाँ चाबी नहीं। उसके बाद हम कहे गद्दा तरे हम रखे हैं, देखो गद्दा तरे देख लो थोड़ा। गद्दे तरे देखने जाए तो वहाँ बक्सा नहीं था जी। अब बक्सा जब नहीं था तो हमें एकदम सीना में सिकड़न होने लगी कि बक्सा कहाँ गया। फिर हम चारों घर अपना खोजने लगे, बक्सा देखते हैं तो हमारा छोटा बच्चा है, वो कहा मम्मी देख बक्सा जीना पे है। आते हम देखते हैं तो उस ताला तोड़ा गया है और उसमें कुछ नहीं हमारा बचा, सब हमारी जेवर उठा ले गए जी जी। अगर देखा जाए तो एक महिला के लिए जो भी गहने होते हैं, एक सुहाग होता है, एक शादी विवाह की निशानी होती है। कौन से गहने थे उसमें? ठीक बनाने तो उनसे बना, उससे क्या मतलब? उसमें हमारा एक चैन था, हमारा भाई दिया था। हमारे 2 भाई आर्मी में रहते हैं, एक भाई अतरौलिया थाने में चौकीदार हैं, और वहाँ हमारी एक सीकर 10 तारीख को हमें दिए थे सब। 80,000 की वो सीकर 11 ग्राम की थी, और 2 हमारे कानमा का था, एक करधन होती है और एक हाथ पलानी थी, और गोड़े में का 2 पाव जेब था, एक पायल था, और नाक की 2 कील थी। हाँ बयान पूरा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है पूरा। इसमें साहब हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं जी। हम अगर झूठ बोलें तो हमारे बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं। हमने आज तक ले जो धन दौलत समझा अपने बच्चे को समझा। इसमें साहब हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं जी। हम अगर झूठ बोलें तो
हमारे बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है। हमने आज तक ले जो धन दौलत समझा अपने बच्चे को समझा, अपने पति को समझा। जी। अगर हम झूठ बोले तो हमारे बच्चे हमें कभी काम नहीं आएंगे। तो कितने का गहना रहा? ये देखिए अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत एक गांव की घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। महिला जो है न्याय की गुहार लगा रही है। कितने का गहना था आपका? ये सब आज के डेट में हमारा 3 लाख का गहना था। जी जी हाँ जी। और अपने ही बाजार से हम लिए थे। जी। अपने ही बाजार से, अपने गांव के मतलब बाजार से, सोनार से हम अपना गहना लिए थे। जितना हमारा गहना था हम यहीं से लिए। जी। आपका क्या नाम भैया जी? मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर क्या निषाद? चंद्रशेखर निषाद, मैं बिमला का पति हूँ। जी जी जी। मौके पे सर जो मेरे घर जो वारदात हुई है जी, उसमें मैं घर पर नहीं था, मैं इलाहाबाद पढ़ता हूँ। जी। और जो है कल रात को आया जी। घटना की जब जानकारी हमें मिली तो शाम तक आया बस से। तो आया तो घर पर देखा ये सब हो गया, मतलब वहाँ तहरीर उरीर दे दी गई थी थाने पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जी। शक के आधार पर कुछ लोगों को जो है पुलिस ले गई थी। जी। तो उन लोगों को अपना पूछताछ करके छोड़ दी। वही लोग कल भी मारे पीटे हमारी पत्नी को। जी। तो उसके बाद सुबह भी बहुत मार दिए, हमको भी मार दिए। घर पर हम लोग बैठे थे आके, मतलब हम लोग के खिलाफ दिया ऐसे। देखिए मुझे भी इतनी चोटें आई है जबकि मैंने कुछ नहीं किया। जी जी। एक कपड़ा वपड़ा उन्हीं का फाड़ा हुआ? जी उन्हीं का कपड़ा फाड़ा हुआ है। देखिए हमें चोट लग जाए। जिस समय मार रहे थे आप कहाँ थे उस समय? हमको तो 8 लोग, 4 मर्द 4 मेहरारू का हमको झोंटा पकड़ के नीचे घसीटे। हमारे देवर है, अगर ये नहीं छोड़ाते तो हमारा जान आज चल जाता। उसमें हमारा 5 साल का बच्चा गिर गया था, उसको भी मार रहे हैं बच्चे को। बच्चे की वजह से हम उसको अपने ननिहाल छोड़े। आज हमारा बच्चा दोनों हम सोचे कि मर आ जाएगा तो मार देंगे। घेरे थे हम, जेल हम चले गए सुल्तानपुर थाने। उसके बाद हमारे बच्चे के ये सब घेरे थे, देख लीजिए। उसके बाद घेरे थे, हमने इनको कहा जाओ बच्चे को ले। अपने भाई को हमने बुलाया, आके दोनों बच्चे इनके ले गए हमारे। इसमें सबसे मेन आरोपी कौन है? कौन मतलब घटना को अंजाम दिला रहा है? किस आधार पे हम कह सकते हैं जी? अब जैसे किसी पर कोई शक है कि हाँ जो इस घटना, मतलब वही है हाँ जो मारे पीटे हैं। अब लग तो रहा यही है। तो कौन मारा था? आप लोग वार कौन कर रहा था? बतावा जब पत्र में दिया गया था। वो जो है इस संगम निषाद और जो है गए के बोला संगम निषाद गया जी, विशाल और मुकेश जी, ये 4 लोग मारे और उनके घर के लोग थे। ये लोग आप पर हमला किए थे? जी। पूरा मतलब जानलेवा हमला? हाँ जी। सभी लोग ये गांव के हैं। जी जी। हाँ तो पूरा गांव हमारे विपक्ष में है, क्योंकि उन लोगों का जो लोग हैं पूरी एक खानदान है। महिला है के लोग। बसंता का क्या नाम है? हमारे गांव की एक बसंता की औरत है जी, वो मारी थी। एक राजकुमार की पत्नी है जी, वो मारी थी। राजकुमार की 5 से 4 बेटियां कोई हैं, वास्ता नहीं था। वो मारी थी। जी। और बाड़ो का नाम है? चला ठीक है, श्यामबली की पत्नी। श्यामबली की पत्नी और 2 लड़कियां हैं जी। ये सब जितनी मैं औरतें बता रही हूँ, ये सब हमारे ऊपर मतलब झोंटा पकड़ के जी, एक जीव के पूरा भूमि में घसेट के सब ऊपर चढ़े थे। इनमें से कुछ लोग इस घटना से संबंधित नहीं, तो वो भी जो है घर की वो वजह भी से मारे मारे थे। जी। अच्छा ऐसा करते क्यों हैं आप? पर क्यों जो है आपको निशाना बनाया के लिए? हमें इसलिए निशाना बनाए हैं कि हमारा हम डेवलपमेंट देख के सर। जी। आपका विकास हमारा विकास देख के, क्योंकि मैंने ये जमीन खुद खरीदी है। जी, बगल में दूसरे साल हमने जमीन खरीद ली। जी। उसके बाद एक नीचे घर बना, ऊपर बनवाया। मैं मौके पे काम और मतलब उन लोगों से कोई जमीनी विवाद नहीं है? जमीनी नहीं है। मैंने जो है एक जो कहावत है कि लोग आज के दौर में अपने दुख से नहीं परेशान है जितना दूसरों को सुख को देख करके परेशान है। तो ठीक वही बात यहाँ पर साबित हो रही है कि आप लोगों के विकास को जो है लेकर हम के अपना तैयारी भी कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं उसी में। जी जी। तो इसी को यही सबको लेकर जो हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आपको जो है थाने से क्या मिलता है जो जब आप? हमें थाने पे अभी थाने जब से तक अभी आज कुछ तक कोई न्याय कार्रवाई नहीं मिला। नहीं होती, क्या कुछ किया नहीं न्याय मिला। अगर हमें थाने प्रशासन हमारी न्याय नहीं देती है जी, तो हम जिले पे जाएंगे। जी। जिले पे जाएंगे। अरे यार वहाँ पर भी लेंगे कहाँ है आप लोग भी अपना बयान देना चाहेंगे ना? हाँ आइए आइए आ जाइए, यहीं पर दे दीजिए। नहीं तो चोरी की क्या बात है? आप वहाँ पे आ रहे हैं ना हम लोग, तो आप लोग कहाँ के लिए पूरा बयान आप लोगों का भी लेंगे? आप कोई भी अकेले में क्या है? अकेले में क्या है? पब्लिक देख रही है ना। आप कहाँ के लिए प्रशासन करें? हाँ तो ठीक है, आप लोग का भी बयान लिया जाएगा ना। कहाँ के लिए आप लोग परेशान हैं? हम इसमें बोल रहे हैं, हम खुलासा बोल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। हमारा तब चाहे जान ही चल जाए और हमारा 4 परिवार में से एक परिवार चाहे जो खत्म किया जाएगा, ये सब
कहते हैं कि खत्म किया जाएगा। सुबह की लड़ाई भी इसी के भाई इसी के द्वारा लड़ाई की गई और यही फोन में इसका भाई बुलाया, गांव से लड़का और लड़की मेहरारू सबको यही भाई बुलाया था। वारदात के समय छत पे यहाँ वह दिन जो दिन हमारी गहना खत्म हुई गई इधर उधर, इसका भाई दोनों यहाँ था, दो उधर थे। कहा हमें नींद की दवाई सुलाई गई, खिलाई गई, ये सबको खिलाई गई, छिड़की गई, सब सो गए, बक्सा ही तोड़ा गया। कहा ये नहीं पता चली होगी। तो हम अब कोई हमें डर नहीं है। गहना जो है इसका दो भाई है, दो इधर है और एक बिट्टू गौड़ है और एक अजय निषाद है। इसी लोग के पेट में हमारी जेवर है। अगर हमारी प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुनती है, मैं गुहार लगाती हूँ जोगी और रोदी बाबा से, हम वहाँ तक जाएंगे और हम अनशन पे बैठेंगे, हमारी जान चली जाएगी क्या, लेकिन हम अपने गहना के लिए लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी जान में जान रहेगा। हाँ, जबकि पूरा गांव हमारे खिलाफ है। जी, पूरा गांव गांव देख लीजिए, आप लोग आए हैं उसके बाद भी देखिए कैसे लोग कर रहे हैं। अभी मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मतलब आपके पति को भी, आपके बच्चों को भी जान को खतरा है। पति तो हमारे यहाँ रहते नहीं है, इलाहाबाद रहते, हमें पति का इतना कोई डर है। बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन हमारा बच्चा जो है राजे सुल्तानपुर से और ज्यादा दूर जाता है, साइकिल से जाता है। जी 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 जी। उसके ऊपर भी हमला करने की लोग साजिश रच रहे हैं। हमला करे के इसी डर से हम लोग दोनों बच्चों को आज जो है उसके ननिहाल पहुंचा दिए। जी जी, ताकि सुरक्षित रहें। जी जी जी। अब कैसे बताइए, तो घर अपना छोड़ दें या तो हम लोग आत्महत्या कर लें तभी ठीक। अच्छा, कुछ दिन पहले जो है आपके साथ कुछ छेड़खानी उड़खानी क्या मैटर था? क्या मैटर? वही 11 बजे रात के सब आए और हमारे द्वार पे गाली गलौज दे रहे थे। हमने यहीं से बोला कि छत पर से बोला कि तुम लोग क्यों हमारे द्वार पे गाली गलौज दे रहे हो, अपने अपने घर जाओ। उसके बाद हाथ जोड़ के बोलिए योगी सरकार जी, अगर हमने फोन लगाया, फोन 100 नंबर लगाते, 2 जगह से मतलब हमारे पति लगा दिए, कहाँ लगा, जहांगीरगंज लगा दिए, हम राजू सुल्तानपुर थाने पे लगा दिए। दोनों जगह से पुलिस आई। उसके बाद रात में एक लोगों को पकड़ के ले गई और सब भाग लिए। उसके बाद वहाँ सुबह सब हाजिर हुए, सबको छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया, हमारी तब भी कोई नहीं कुछ किया। हमारी प्रशासन सुनवाई तब भी नहीं की कि एक महिला है, अकेले है, इसके ऊपर कोई घटना घट जाएगा, मर जाएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी ना। एक महीना बीते बीते ऐसी घटना हो, एक महीना बीते बीते तब हमारी जेवर चली गई। दूसरा महीना कहीं घट जाए, हमारे घर कोई मर ना जाए, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन होगी। हम नहीं होंगे। हाँ, और ये घटना घटेगी क्योंकि लोग धमकी दे रहे हैं। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो आपके घर से किसी की भी जान जा सकती है। हाँ, हमारे घर से 4 लोगों में से हम लोग एकाक जने नहीं रहेंगे। हाँ, अगर इन बातों को देखा जाए तो आप लोग कैसे जो है सो पाते होंगे? जितना यहाँ पर माहौल बना हुआ भय का, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जीवन बिता रहे हैं आप लोग? जीवन कैसे बीता, अब तो हमारा यही मन कह रहा है कि हम आत्महत्या कर लें। हम हमारे जीने के कोई सबसे वो नहीं रहेगा। आदमी की प्रशासन होती है। जब प्रशासन व्यवस्था ही फेल हो जाए तो उम्मीद किस आधार पे जीते? करप्शन बढ़ जाएगा तो आदमी को लास्ट में मजबूरन आत्महत्या करना पड़ेगा। तो देखा जाए जो है तो जोगी जी की जहां सरकार है, और अगर देखा जाए तभी कुछ दिन पहले जो सुल्तानपुर में एक चोरी के मैटर में जो है 2 लोगों का फुल इनकाउंटर होता है, एक का हाफ इनकाउंटर होता है, तो यहाँ पर भी वहाँ पर तो एक अमीर सुनार का मैटर था। जोगी जी या जो भी प्रशासन के लोग देख रहे हैं, एक अमीर सुनार का मैटर था, लेकिन यहाँ गरीब के लिए ही वही लाखों और करोड़ों की संपत्ति है। तो यहाँ पर जो भी कुछ है उस मामले को सही तरीके से दिखाया जाए और सही समय पर, जैसे जब कोई घटना घट जाती है, कोई किसी के घर जब हत्या बलात्कार या मर्डर हो जाता है, उसके बाद तमाम जो है अधिकारी दौड़ते हैं, धूपते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि घटना होने से पहले जब परिवार जो अपनी आत्मरक्षा के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, तो घटना से पहले इस गांव में आए। हमें नहीं चाहते किसी में कोई झगड़ा हो, झंझट हो। ये झगड़ा झंझट को ख़त्म किया जाए और यहाँ के जो भी गांव के लोग हैं, सब लोग अगर सहमति से रहेंगे, सब लोग आराम से रहेंगे, सब लोग सुकून से रहेंगे, आपसी विवाद से जो है केवल समस्या ही पैदा होगी। और हम यही चाहेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी बहरहाल जो भी गाँव के लोग हैं उन लोगों से भी थोड़ा बयान लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग का झगड़ा झंझट बढ़ाना नहीं, हम लोग का झगड़ा झंझट खत्म करने का जो है मकसद रहता है। और प्रशासन के लोगों तक हमारा वीडियो जाए और लोग जल्द से जल्द आ करके जो है यहाँ पर ऐसा कोई जब परिवार चला जाता है, किसी घर का, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी का घर का, चाहे इस पक्ष का चाहे उस पक्ष का, तो दर्द सबको होता है। और जो इस दुनिया से चला जाता फिर वापस नहीं आता है। तो ऐसे मामलों को जो है संज्ञान में ले प्रशासन और जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो यहाँ पर इस गाँव
चुनाव में भी वही होगा जिस तरीके से जो है अभी देखिए कुछ दिन पहले अमेठी में हुआ, 4 परिवारों की जान चली गई क्योंकि लोग भी पहले सूचना दिए थे। तो कम से कम ये लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए जो मांग कर रहे हैं इस पर गौर करे प्रशासन। जय हिंद, जय भारत।